प्रवेश वर्मा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर तमाम मामले भी खुलते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल पर 2 बार हमले हुए और वो ये कहते हुए नजर आए कि प्रवेश वर्मा के सहयोगी ने, प्रवेश वर्मा के जानकार ने यहाँ पर उन पर हमला करवाया, हमला किया और ऐसे में प्रवेश वर्मा की मिली भगत के कारण ये यहाँ पर हमला किया गया। तो ऐसे में तमाम यहाँ पर इल्ज़ाम में लगते रहे। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत चेहरों में से एक हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व सीएम के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा करेंगे बीजेपी से बगावत, रातों रात लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। जैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं तो सवाल ये उठने लगते हैं कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। क्योंकि अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीएम की रेस में रहे वो प्रवेश वर्मा रहे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, यानी सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा ही माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद नए नए चेहरों का यहां पर जिक्र हो रहा है और प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए थे उस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर प्रवेश वर्मा के ऊपर दांव खेल सकती है। तो इन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जी मौजूद हैं। मनीष, आपको बताएंगे कि दिल्ली का समीकरण क्या है, कौन कौन दिल्ली में पहले सीएम रहा है, क्या इतिहास रहा है और बीजेपी किन किन चेहरों को लेकर दिल्ली में सीएम बनाने की सोच रही है। क्या जो बिहार में चुनाव है इसी साल के अंत में उनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी सीएम का बनाने के लिए सोच रही है, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार रहते हुए पंजाब को साधने की कोशिश की थी, तो क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी से सीख लेकर पंजाब को साधने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि बीजेपी के पास में तरविंदर सिंह मरवा हैं, आशीष सूद हैं, जो पंजाबी चेहरे हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसके जरिए से अगर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम यहाँ पर दिल्ली के अंदर उनको बनाया जाता है तो पंजाब में अच्छी पकड़ हासिल कर सकती है। हालांकि जो पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर अभी गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो इसका ऐलान तभी होगा। लेकिन इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी जिसका उसको लगता है इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग करना है, तब तक उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जब जीत जाती है तो उसके सुर बदल जाते हैं। यानी बीजेपी चुनाव से पहले हर कोई ये कयास लगा रहा था, हर तरफ ये खबरें थी कि प्रवेश वर्मा ही अगर बीजेपी जीतती है तो प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे। लेकिन जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, उससे प्रवेश वर्मा का नाम पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पंजाब को साधने का प्रयास कर सकती है या फिर बिहार को साधने का प्रयास कर सकती है। और चूंकि महिला सिर्फ 4 इस बार जीत करके आई हैं बीजेपी की तरफ से और बीजेपी को महिलाओं ने अच्छा खासा बढ़ चढ़ कर वोट दिया दिल्ली चुनाव में, तो इसलिए बीजेपी महिला चेहरे पर भी कार्ड खेल सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन प्रबल दावेदार है और किसको सीएम बनना चाहिए, किसको डिप्टी सीएम बनना चाहिए? और अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी से बगावत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर वफा अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारियां हमने यहाँ पर देखी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो यहाँ पर मनोबल जो हमने देखा, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है प्रत्याशी के तौर पर या किसी नेता के तौर पर कह लें तो वो प्रवेश वर्मा रहे। और प्रवेश वर्मा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर तमाम मामले भी खुलते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल पर 2 बार हमले हुए और वो ये कहते हुए नजर आए कि प्रवेश वर्मा के सहयोगी ने, प्रवेश वर्मा के जानकार ने यहाँ पर उन पर हमला करवाया, हमला किया और ऐसे में प्रवेश वर्मा की मिली भगत के कारण ये यहाँ पर हमला किया गया। तो ऐसे में तमाम यहाँ पर इल्जाम में लगते रहे। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत चेहरों में से एक हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व सीएम के बेटे हैं। और अगर कहा जाए तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की अगर हम फहरिस्त देखें, साहिब सिंह वर्मा हो, सुषमा स्वराज हो, तो और यहाँ पर शीला दीक्षित की बात कर लें, फिर अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई के दौरान जिस तरह से उन्होंने जब पद छोड़ा, कुर्सी छोड़ी, तो यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया। लेकिन आतिशी यहाँ पर इस्तीफा देती हुई नजर आई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता से बेदाखिल होती हुई नजर आई। सत्ता पर काबिज तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सियासी बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा रहा है प्रवेश वर्मा जो कि प्रबल दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं, पार्टी के ज्यादातर लोग यहाँ पर सपोर्ट भी उन्हीं को कर रहे हैं। और ऐसे मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी से बगावत कर सकते हैं?
जी, यहाँ पर अगर बगावत की बात कही जाए तो बगावत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर नाराज़गी उनके अंदर ज़रूर रह सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर अगर पार्टियों में देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर के, अगर दिल्ली के इस लिहाज से या विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और राज्य स्तर पर या यूं कहें कि राजधानी में अब उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति साफ है कि प्रवेश वर्मा पार्टी से तो बगावत नहीं करेंगे, बेशक नाराज कुछ समय तक रहें, और हो सकता है अगर नाराज रहते हैं, उनको सीएम नहीं भी बनाया जाता है तो पार्टी में आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है, राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है या कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है किसी और। लेकिन अगर सीएम चेहरे की बात करें तो सीएम चेहरे के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसने प्रवेश वर्मा से ज्यादा मेहनत की हो, या प्रवेश वर्मा को आखिर सीएम बनाया क्यों नहीं जा रहा है? इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, तरीके से देखा जाए तो मेहनत सभी ने बराबर की अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा काफी समय से दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हैं और दिल्ली को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से प्रवेश वर्मा की तैयारियां हमने देखी, चुनाव प्रचार देखा, जनसभा में उनके जो यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा उसको भी हमने देखा, तो स्थिति साफ है कि प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार हैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी का भी नाम सामने आ जाता है, बांसुरी स्वराज का नाम सामने आ जाता है, स्मृति ईरानी का नाम सामने आ जाता है और यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा का नाम सामने आ जाता है। तमाम यहाँ पर नाम जो है जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा बनी हुई, सतीश उपाध्याय जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका भी नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी के पास पैमाना क्या है मुख्यमंत्री बनाने का? बीजेपी आखिर जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अच्छी कोशिशें की, जिन्होंने चुनाव जिताया, उनको आप साइडलाइन कर दे रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, चाहे वसुंधरा राजे की आप बात कर लें, या फिर दिल्ली में चाहे प्रवेश वर्मा की आप बात कर लें, और आप नए नए चेहरों को सीएम बनाए दे रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए आखिर पैमाना क्या है? इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, अगर इस बात का मैं जवाब दूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का उदाहरण दिया, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर मजबूत चेहरों से ज्यादा यहाँ पर कमजोर चेहरे या यूं कहें कि जनता की नजरों में कम आने वाले चेहरों को यहाँ पर तवज्जो ज्यादा देती है सीएम चेहरे के लिहाज से। तो फिर पीएम चेहरे के हिसाब से मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं चेंज करती? अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम को चेंज कर सकती है तो फिर पीएम को क्यों चेंज नहीं करती? देखिए, वो एक अलग मसला है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीएम चेहरा जो है वो इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लोकसभा चुनाव लड़े, 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही, और ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव या यूं कहें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर झटका झेला है, 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 241-42 पर सिमट कर रह गई और जेडीयू और टीडीपी के गठबंधन से केंद्र में सरकार बनाती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया कि पूरा जो चुनाव है, पूरा चुनाव अगर किसी के चेहरे पर लड़ा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी जानती है, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो या फिर केंद्र का ही चुनाव क्यों ना हो, कि नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। और राज्य स्तर की राजनीति की अगर बात करें तो राज्य स्तर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोटे चेहरों को या यूं कहें कि कम नजरों में आने वाले चेहरों को यहां पर तवज्जो देने में ज्यादा यहां पर विश्वास रखती है। तो देखिए, मनीष ने पूरे समीकरण आपके सामने बताया कि बीजेपी के पास में पैमाना क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही सारे प्रदेशों में चुनाव लड़ती है, क्योंकि दिल्ली में भी आपने देखा कि बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद में बीजेपी का आला नेतृत्व यानी पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, यही लोग तय करते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर सीएम बनने वाला। तो ऐसे में दिल्ली का सीएम कौन होगा अभी स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन प्रवेश वर्मा को अगर सीएम बनाया नहीं जाता है तो क्या वो बगावत करेंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। और इस सवाल के जवाब में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।